नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। टमाटर लाल है और आम आदमी बेहाल है। टमाटर की बढ़ती कीमतों से परेशान आम आदमी की मजबूरी दिखाई, कई तस्वीरें सामने आई। लेकिन अब यूपी में योगी सरकार ने इसी मजबूरी पर राहत का मरहम लगाया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुस्से में लाल टमाटर कर रहा बेहाल। किसी की पत्नी रूठ गई, किसी की दुकान में चोरी। टमाटर के आसमान छूते दाम ने न सिर्फ आम आदमी की सब्जी को बेस्वाद कर दिया है, बल्कि कई अजीबोगरीब समस्याएं भी सामने आने लगी हैं। मध्य प्रदेश में एक शख्स की पत्नी अपने पति को इसलिए छोड़कर चली गई क्योंकि पति ने बिना पूछे सब्जी में टमाटर डाल दिया था। उधर हरदोई में एक सब्जी बेचने वाले की दुकान में टमाटर चोरी हो गए। चोर अड़हाती की दुकान में घुसे और 25 किलो टमाटर चुरा कर ले गए। सर, नबील गन्ना सब्जी मंडी में दुकान है। ये हमारी टाटा है जो वहाँ थोक की दुकान है सब्जी की जो है। और वही मतलब एक काटा गया है, एक बोरी आलू, एक टमाटर की पेटी जो है। और रोज काटो बाट भी गया, वो दूसरे का रखा हुआ जा जो है। कहाँ से चोर घुसे थे आपके यहाँ? चोर सर पीछे से घुसे हैं, पीछे सड़क से दीवार फांद करके आए। कितना टमाटर था? टमाटर 25 किलो एक पेटी में आता है जो है। और आलू? आलू 50 किलो। और कांटा की कीमत क्या होगी करीब? कांटा की कीमत 6,000 रुपया। टमाटर लाल हो रहा है और आम आदमी बेहाल है। उधर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लोगों को राहत का मरहम लगाया है। आम आदमी की रसोई का बजट ना बिगड़े, इसके लिए टमाटर पर सब्सिडी देने की शुरुआत की गई है। इसी के तहत मंडियों में रिटेल आउटलेट खोलकर महज 70 रुपए किलो के भाव में टमाटर दिए जा रहे हैं। पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर टूट रही है। इसका असर रसोई घर में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। टमाटर जो कि उसकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, करीब रिटेल मार्केट में 300 के पार बिक रहा है टमाटर। और इस टमाटर को कंट्रोल रेट में बेचने के लिए सरकार ने व्यवस्था की है। मैं आपको दिखा सकता हूं, ये रिटेल आउटलेट खोला गया है जहां टमाटर 70 रुपए किलो बिक रहा है। ये मेरठ के हालात हैं और इस टमाटर को खरीदने के लिए आप देख सकते हैं लाइन लग रही है। यहाँ पर ये रिटेल आउटलेट मेरठ के मंडी में है जहां इस टमाटर को खरीदने के लिए लाइन लग रही है और यहाँ लाइन में लगकर लोग टमाटर ले रहे हैं। टमाटर चूंकि हर खाने का स्वाद बना देता है और महिलाएं जानती है कि टमाटर हर सब्जी के लिए कितना जरूरी है। ये बताएं कितना जरूरी है टमाटर हर सब्जी के लिए? बहुत जरूरी है। जैसे आलू जरूरी है वैसे टमाटर जरूरी। अच्छा, रेट इतना बढ़ गया, क्या भाव बिक रहा है जो ठेले पर बिक रहा है, जो आप घर के बाहर से लेती हैं? हमारे यहाँ तो 200 के हिसाब से बिक रहा है। अच्छा, यहाँ क्या भाव बिक रहा है? यहाँ 150, 125। और यहाँ जो 70 रुपए किलो मिल रहा है। 70 रुपए। हाँ। कितनी दूर से आई हैं आप यहाँ टमाटर? हम तो बोले कि झाल से आए हैं। अरे, ये आप समझ सकते हैं कि करीब 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर से यहाँ पर एक महिला टमाटर लेने के लिए आए हैं और यहाँ पर टमाटर जो है वो 1 किलो टमाटर दिया जा रहा है 70 रुपए में। यानी एक व्यक्ति को 1 किलो टमाटर ही दिया जाएगा, क्योंकि नहीं तो फिर स्टॉक लोग यहाँ पर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एक दूसरी महिला भी है। ये बताएं कितना जरूरी है टमाटर सब्जी के लिए? सब्जी बहुत जरूरी है जी। घर वाले कितना पसंद करते हैं? बहुत करते हैं। क्या टमाटर के बिना सब्जी बन सकती है? बनती है। बीच में टमाटर कुछ सस्ता हुआ, लेकिन अब फिर एक बार टमाटर लाल हो चुका है। टमाटर की लाल लोगों की माथे पर परेशानी बढ़ा रही है, क्योंकि ये जो टमाटर लाल हुआ है ये सब्जी का स्वाद बिगाड़ दे रहा है और इसको खरीदने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं एक अम्मा जी और है। ये बताएं टमाटर क्या भाव ले रही हो घर के बाहर से? 200, 200-250 चलो। हाँ, है ना? ये बताओ कितनी दूर से आप आई हो यहाँ पर? खरखोदे से आई। खरखोदे से, यानी करीब 30 किलोमीटर से यहाँ पर टमाटर खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं। मेरठ में लगाए गए इस रिटेल काउंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है और लोग काफी दूर दूर से टमाटर खरीदने के लिए आ रहे हैं। हालांकि यहाँ लिमिट तय की गई है और एक उपभोक्ता को सिर्फ 1 किलो टमाटर ही दिया जा रहा है। सरकार की लोगों को राहत देने की इस पहल पर हर कोई सीएम योगी का शुक्रिया कर रहा है। देश की आधी आबादी योगी सरकार को धन्यवाद भी दे रही है, क्योंकि उन्होंने उनकी किचन का बजट उनके ही मुनासिब पैसों में सुरक्षित किया है। कैमरामैन अभिषेक शर्मा के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। अब हालात आपको दिखाते हैं कि भारत में इन दिनों टमाटर पर दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड में नेपाल से सटे इलाकों के भारतीय नेपाली बाजार का रुख कर रहे हैं और नेपाल का टमाटर भारत के मुकाबले काफी सस्ता तो है ही, साथ ही ये 100% ऑर्गेनिक भी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
सस्ते की चाह में भारतीयों को नेपाल से डीजल पेट्रोल खरीदते तो अक्सर देखा गया है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि बॉर्डर पर बसे भारतीय टमाटर के लिए नेपाल दौड़ रहे हों। उत्तराखंड में नेपाल से भारत का 275 किलोमीटर का बॉर्डर सटा है। इस बॉर्डर के दोनों ओर दर्जनों छोटी मोटी मंडियां हैं। इन मंडियों में इन दिनों भारतीय नेपाली टमाटर का जमकर खरीदारी कर रहे हैं। असल में बरसात शुरू होते ही भारत में टमाटर के दाम रातों रात आसमान जा पहुंचे हैं, लेकिन नेपाल में अभी भी टमाटर काफी सस्ता मिल रहा है। धारचूला बाजार में आजकल टमाटर के रेट 150-160 रुपये प्रति किलो हो रहा है, जबकि नेपाल से आए हुए टमाटर 100 रुपये किलो प्रति हमें मिल रहा है। और यहाँ पर बाजार में टमाटर 140-50 रुपये किलो पड़, तो यहाँ पर मैंने दुकान में पूछा तो यहाँ नेपाल में 100 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है। मैंने सोचा कि ना फायदा उठाया जाए, तो मैंने भी यहाँ से कुछ 1-2 किलो टमाटर खरीदे 100 रुपये। महंगाई के दौर में भारतीयों को नेपाल का टमाटर खासा भा रहा है। बॉर्डर पर जहां भारतीय नागरिक नेपाली बाजारों से खरीदारी कर रहे हैं, वहीं नेपाली दुकानदार इस मौके का फायदा भारत में टमाटर बेचकर भी उठा रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जहां भारतीय टमाटर के दाम 150 रुपए किलो से अधिक जा पहुंचा है, वहीं नेपाली टमाटर 100 रुपए के भीतर मिल रहा है। सिर्फ धारचूला मंडी में ही नेपाल का 10 क्विंटल टमाटर एक दिन में बिक रहा है। नेपाली दुकानदारों का कहना है कि अगर सुरक्षा एजेंसियां थोड़ा ढील दें तो ये बिक्री और अधिक बढ़ जाएगी। 10 कुंटल के आसपास में आजकल टमाटर आ रहा है। एसएसबी का थोड़ा रोक टोक के कारण भारत जाने में प्रतिबंध कर रखा है। ये प्रतिबंध हटा देने पर और अधिक उत्पादन होकर और बाजार में सस्ता से सस्ता माल उपलब्ध होगा। रेट परिवर्तन होता रहता है। आज का रेट जो है 75 रुपया प्रति किलो का रेट है। नेपाली टमाटर भारत के मुकाबले काफी सस्ता तो है ही, साथ ही ये पूरी तरह ऑर्गेनिक भी है। ऑर्गेनिक होने के कारण ये टमाटर जहां स्वाद में बेहतरीन है, वहीं आसानी से गल भी जाता है। ऐसे में नेपाली टमाटर की मांग इन दिनों भारत में जमकर हो रही है। नेपाली टमाटर की ये मांग भारत में तब तक जारी रहेगी जब तक भारत का टमाटर सस्ता नहीं होता। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायक साकेंद्र वर्मा बढ़े हुए दाम से किसान का फायदा देख रहे हैं। विधायक जी का कहना है कि सब्जियों के दाम बढ़ने से किसानों को फायदा मिलता है। जो लोग महंगाई महंगाई चिल्ला रहे हैं वो किसान विरोधी हैं, और साथ ही सब्जियों के दाम बढ़ने से किसानों को फायदा मिलता है, इसमें किसानों को खुश होना चाहिए। किसानों को अच्छे लाभकारी मूल्य मिल रहे हैं, इसमें किसानों को खुश होना चाहिए। किसान विरोधी हैं वे लोग जो कह रहे हैं सब्जियों के दाम बढ़े हैं, उनको परेशानी है। आम पब्लिक में किसानों की संख्या, भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ 67% लोग कृषि करते हैं। उन लोगों को खुशी है तो फिर परेशानी किसको है? टमाटर किसान पैदा करता है, इसलिए कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। आपका क्या कहना है? महंगाई जो है इससे क्या है? कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, कोई महंगाई नहीं। टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में चोरों की नजर अब टमाटर पर है। हरदोई में चोरों ने आरती की दुकान से 25 किलो टमाटर चुरा लिए और चोरों ने एक क्रेट टमाटर, आलू समेत कई सामान चुरा लिए और साथ ही टमाटर और आलू की चोरी से मंडी परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने चोरों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। ये सर नबील गल्ला सब्जी मंडी में दुकान है। ये हमारी टाटा है जो वहाँ थोक की दुकान है सब्जी की जो है, और वही मतलब एक काटा गया है, एक बोरी आलू, एक टमाटर की पेटी जो है, और रोज काटो बाट भी गया, वो दूसरे का रखा हुआ जा जो है। कहाँ से चोर घुसे थे आपके यहाँ? चोर सर पीछे से घुसे हैं, पीछे सड़क से दीवार फांद करके आए। कितना टमाटर था? टमाटर 25 किलो एक पेटी में आता है जो है। और आलू? आलू 50 किलो। और कांटा की कीमत क्या हुई करीब? कांटा की कीमत 6000 रुपया। थाना कोतवाली शहर में नवीन गल्ला मंडी पड़ती है, जहां पर
एक व्यक्ति द्वारा ये बताया जा रहा है कि उसकी दुकान से टमाटर एवं आलू की चोरी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई है। हालांकि इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी इसमें जानकारी की जा रही है। जो भी इसमें तथ्य आएगा उसके अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी। और चलिए अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। आज शाम 5 बजे से एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी। मीटिंग की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया है कि एनडीए की मीटिंग में 38 पार्टियां शामिल होंगी। घटक दलों की ये संख्या विपक्ष की बैठक में शामिल पार्टियों की संख्या से 12 ज्यादा है। इससे पहले विपक्षी दलों ने बैठक की थी और आज एनडीए के घटक दलों की बैठक होगी जिसमें 38 पार्टियां शामिल होंगी और इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो बैठक बेहद खास और साथ ही 2024 को लेकर आज बात की जाएगी, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो यूपी के कई छोटे दल भी इसमें शामिल होंगे। ओम प्रकाश राजभर जो कि हाल ही में शामिल हुए थे और उसके बाद में करीब 41% गैर यादव ओबीसी भी जिन पार्टियों के साथ में हैं वो छोटे दल भी आज इस बैठक में शामिल होंगे। आज होने वाली एनडीए की बैठक पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि यूपी में इस बार सभी 80 सीटें जीतेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की बैठक पिछले बार भी होती है, हमेशा जब भी इलेक्शन होता है उससे पहले होता है। मैं धन्यवाद दूंगा और उस बैठक में यही मतलब है कि नेतृत्व मोदी जी कर सकते हैं। पिछड़ों के नेता, निषादों के नेता, मछुआरों के नेता, उपेक्षित समुदाय, दलित, आदिवासी जितने भी हैं, शोषित वंचित, सबके नेता मोदी जी हैं और केंद्र का नेतृत्व ही कर सकते हैं, क्योंकि वो बिना भेदभाव के, बिना किसी सोच के वो सभी जन कल्याणकारी नीतियां बनाते हैं और लोगों को धरातल। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी दल की बैठक पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपनी एकता के लिए बैठक कर रहे हैं और हम फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का कैंडिडेट अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगा और सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि अभी सीटों को लेकर चर्चा नहीं हुई है। और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। राजभर जी, कुछ दिन पहले तक अखिलेश के साथ थे, फिर मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात हुई। ऐसा क्या कारण रहा कि आप सब कुछ छोड़ के अब एनडीए में शामिल हो गए और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयारी में हैं? देखिए, जो विपक्षी एकता की बात जब हो रही थी तो उसमें हमने कहा कि सोनिया जी को, हमको सबको साथ लीजिए, लेकिन उन लोगों का लगा कि वो विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए 24 के बाद ये लोग बैठक कर रहे हैं। विपक्षी एकता, ये कौन सी विपक्षी एकता कर रहे हो भैया? यहाँ तो दिल्ली में 24 में माननीय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बैठक हो रही है और वहाँ विपक्षी एकता की बैठक हो रही है। तो 24 में विपक्ष मजबूत विपक्ष बनाने के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं सरकार, मजबूत सरकार बनाने के लिए। तो वो दौर था, हमारी कोशिश थी कि सब लोग इकट्ठा हों तो बात कुछ की जाए, लेकिन ऐसा मुझे जब वहाँ महसूस हुआ कि ये विपक्षी एकता होगी भाई, तो हम कहा भाई तब विपक्षी एकता आप लोग बना के विपक्ष में रहो, हम तो सरकार में चलने वाले हैं। नहीं तो इस बार सरकार में चलने का फॉर्मूला क्या तय हुआ है? क्या कुछ सीट को लेकर चर्चा हुई है? क्योंकि पिछली बार जो मऊ की, जो घोसी की जो सीट थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं अनबन हुई थी और आप गठबंधन छोड़ के चले गए थे विपक्ष की तरफ। नहीं, विपक्ष की तरफ हम खुदा पक्ष हो गए, अकेले लड़े चाप के। हार जीत तो अपनी जगह, अखाड़ा में हम भी लड़े। और कि जो चीजें हो रही हैं, जो देश में गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, नौजवान, मजदूर के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं कागज पे, उसको धरातल पे पहुंचाना माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और उत्तर प्रदेश में हम बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अब तक मैंने मायावती जी को भी देखा, अखिलेश जी को भी देखा, मुलायम जी को भी देखा, कल्याण जी को भी देखा, बहुत मुख्यमंत्री को देखा अपने जीवन में, लेकिन धरातल पर जितना समय, जितना मेहनत आज के तारीख में माननीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, शायद उतना मेहनत कोई नहीं कर सकता। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।
के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सहारनपुर में सड़क हादसे के बाद में कार में आग लगने से 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई और देहरादून अंबाला हाईवे पर पुल के ऊपर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि गाड़ी में पीछे से टक्कर मारी गई और इस हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें बैठे 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरें सहारनपुर की। पुलिस बल मौके पर पहुंची और उसके बाद में सभी के शवों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है और साथ ही जांच में जुटी हुई है। सीएम योगी ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। महिलाएं थी और यह जवालापुर से यमुनानगर जा रहे थे किसी काम से और यहाँ जो चुनाटी फाटक है उसके ऊपर जो बाईपास का पुल है उसके ऊपर ये दुर्घटना हुई है और ये दर्दनाक हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो शव हैं अभी भी गाड़ी के अंदर हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कटर द्वारा निकाले जा रहे हैं और यहाँ फॉरेंसिक की टीम भी आपको नजर आएगी। फॉरेंसिक की टीम ये पूरी कार्रवाई के बाद ये जाँच करेगी और जाँच करने के बाद जो आग का कारण है वह भी जानेगी कि किस प्रकार से आग लगी है। बारिश और बाढ़ के चलते संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और दोनों नदियों का जलस्तर लगभग 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। हालांकि प्रयागराज और आसपास क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम बारिश हुई है, लेकिन बांधों से जो पानी छोड़ा गया है उससे लोगों के मन में दहशत है। जिस रफ्तार से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, नाविक भी अपनी नावें किनारे की ओर ले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहां बाढ़ और बारिश ने कहर बरपाया है, वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। लगातार यहां दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा और यमुना नदियां लगभग बढ़ रही हैं और इस वक्त मौजूद हैं हम अरेल घाट पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर पक्का घाट बना हुआ है और 2 दिन पहले ये बारादरी डूब गई है। यहाँ पर डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जल पुलिस और अन्य इंतजाम किए गए हैं। जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पर दर्जनों सीढ़ियाँ जो है वो जलमग्न हो गई हैं और तमाम जो यहाँ पर बच्चे हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं। सुरक्षा को लेकर बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हम दिखाना चाहेंगे कि दूसरी तरफ का जो एरिया है वो किला है और किला के पास वहां पर संगम का पूरा क्षेत्र है। ये पूरा संगम का क्षेत्र है। चारों तरफ जहां पर दिखाई दे रहा है वहां जल समुद्र ही दिखाई दे रहा है, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है हर ओर। और जो ये बाढ़ है ये अभी और आगे जल आने की संभावना है। जिस तरह से बांधों से लगातार पानी छोड़ा गया है वो पानी लगातार प्रयागराज पहुंच रहा है। लगातार सिंचाई विभाग के कंट्रोल रूम से 24 घंटे इस बाढ़ पर नजर रखी जा रही है। हर 4 घंटे पर इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि कितना जलस्तर बढ़ा। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।